एडवर्स इफेक्ट्स बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोज रिलेटेड, सीएनएस में ड्राउजीनेस, लिथार्जी, मेंटल कंफ्यूजन, भूख बहुत ज़्यादा लगना, इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन, एग्रीवेशन ऑफ सीजर्स इन एपिलेप्टिक्स। नंबर 2 पे अल्फा एडेनर्जिक ब्लॉकेट में पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पाल्पिटेशन इनहिबिशन ऑफ एजैक्यूलेशन। BDS MDS वाले कान खड़े कर लो, डेंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट बात, यू शुड इंस्ट्रक्ट पेशेंट्स टू गेट अप स्लोली फ्रॉम अ रिक्लाइनिंग डेंटल चेयर। क्यों? कि जब ऐसे डेंटल चेयर रिक्लाइन करेगी और एकदम से, इसलिए। ठीक। अब एंटीकोलिनर्जिक, मुंह का सूखना, ये सब धतूरा के नाम से याद कर ही चुके हो। एट्रोपिन का निमोनिक, ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी हेजिटेंसी इन एल्डरली मेल्स। नंबर 4 एंडोक्राइन में एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, गैलेक्टोरिया, बहुत ज़्यादा मिल्क निकलना, या गायनिकोमेस्टिया, एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट ड्यू टू हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, क्योंकि प्रोलैक्टिन को ये बढ़ा देते हैं उसका लेवल। ठीक है, वो मैकेनिज्म बताऊंगा। फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, प्रेसिपिटेशन ऑफ डायबिटीज़ मैंने कहा था, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंक्रीज्ड सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल, देखो ब्लड शुगर बढ़ रहा है, लिपिड गड़बड़ हो रहा है, सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ रहा है। नंबर 5 एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेस, ये मेजर डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट्स हैं, मोर प्रोमिनेंट विद हाई पोटेंसी ड्रग जो फ्लूफेनाजीन, हैलोपेरिडोल, पीमोजाइड हैं, लीस्ट विद एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड थायोरिडाजीन। अब क्या होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेस? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पर तो क्वेश्चन आता ही आता है 5 नंबर या 10 नंबर का। सबसे पहला होता है पार्किंसोनिज्म विथ टिपिकल मैनिफेस्टेशंस। ये मैं फीचर्स आपको बता ही चुका हूँ, रिजिडिटी होता है, ट्रेमर होता है, हाइपोकाइनेसिया, मास्क लाइक फेसिस, शफलिंग गेट, एंटीकोलिनर्जिक, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स मे बी गिवन कॉन्करेंटली। एक रेयर फॉर्म होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट का विच इज पेरी ओरल ट्रेमर्स known as Rabbit syndrome that can occur a few days after, नहीं, जो कुछ सालों बाद होता है, few days नहीं few years, that can occur after a few years of therapy। फिर दूसरा एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंस एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, बिजार मसल स्पाजम्स, मोस्ट इन्वॉल्विंग लिंगोफेशियल मसल्स, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे, क्रिमेसिंग, टंग थ्रस्टिंग, टॉर्टिकोलिस, लॉक्ड जॉ, occurs within a few hours of a single dose or at the most in the first week of therapy. More common in children below 10 years and in girls particularly after parenteral administration. Lasts for 1 to few hours और फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। One of the central anticholinergics, promethazine or hydroxyzine injected intramuscularly clears the reaction within 10 to 15 minutes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोमेथाजीन या हाइड्रोक्सीजीन दे सकते हैं टू रिलीव द पेशेंट फ्रॉम एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया। ठीक है, ठीक हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। नंबर 3 एकैथीसिया या रेस्टलेसनेस। ठीक, ऐसे चेयर से उठ के जाने का मन करने लगता है हमेशा। ठीक है, रेस्टलेसनेस, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, apparent agitation manifested as a compelling desire to move about। ठीक है, उठ के चलिए, ठीक है, बट विदाउट एंजाइटी। दिस इज सीन इन सम पेशेंट्स। ठीक, फिर मेलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम नंबर 4 अकर्स रेयरली विद हाई डोजेज ऑफ पोटेंट एजेंट्स। ठीक है, अब अगर हम अच्छे एटिपिकल देंगे तो उसमें चांस कम है। इसमें क्या क्या होता है? मेलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं इसमें। पेशेंट को रिजिडिटी, इमोबिलिटी, ट्रेमर, हाइपरथर्मिया, सेमी कॉन्शियसनेस, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। लास्ट्स 5 to 10 days आफ्टर ड्रग विड्रॉल एंड इट मे बी फेटल, मरीज की जान भी जा सकती है। फिर 5वां टार्डिव डिस्काइनेसिया, टार्डिव मतलब लेजी, डिस्काइनेसिया, काइनेसिस मतलब मूवमेंट, डिस मतलब डिस्टर्बेंस इन द मूवमेंट, विच अकर्स लेट इन थेरेपी समटाइम्स इवन आफ्टर विड्रॉल ऑफ द न्यूरोलेप्टिक, मतलब हमने अब दवाई बंद कर दी है, नाउ वी हैव स्टॉप्ड द एंटीसाइकोटिक, फिर भी हो रहा है। पर्पसलेस इनवॉलेंट्री फेशियल एंड लिम्ब मूवमेंट्स लाइक कॉन्स्टेंट चूइंग, पाउटिंग, सब लोग ऐसा मुंह बनाते रहते हो ना, ट्विटर इंस्टाग्राम पे इंस्टा की रील बनाने के लिए, या फिर यूट्यूब का शॉर्ट में तो ऐसे पाउट करते हैं। पफिंग ऑफ चीक्स, लिप लिकिंग, कोरियो एथेटॉइड मूवमेंट्स नोन एज डांसिंग लाइक मूवमेंट्स, कोरिया। ठीक, डेंटल प्रॉब्लम्स कैन अराइज बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओरोफेशियल मसल्स। देन एट्रिशन ऑफ टीथ, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ की वजह से यहाँ शायद होते हैं वो एट्रिशन हो जाता है दांत का। इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन अब तक हमारे पास नहीं है, जो बहुत ही दुख भरी बात है।
मिसलेनियस वेट गेन बताया था, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के साथ बहुत कॉमन है। ब्लू पिगमेंटेशन ऑफ एक्सपोज्ड स्किन, कॉर्नियल एंड लेंटिकुलर ओपेसिटीज, रेटिनल डीजेनरेशन, कार्डियक एरिथमियाज आर द रेयर कॉम्प्लिकेशंस। फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ये डोज रिलेटेड नहीं होते, इनमें 3 आपको याद करने हैं। नंबर 1 कॉलीस्टैटिक जॉन्डिस, नंबर 2 स्किन रैशेस, अर्टिकेरिया, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, फोटोसेंसिटिविटी, नंबर 3 ए ग्रैनुलोसाइटोसिस इज रेयर, मोर कॉमन विथ क्लोजअपीन। क्लोजअपीन हमेशा याद रखिएगा, AC एयर कंडीशनर, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस एयर कंडीशनर, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, सी से क्लोजअपीन। सो ग्रैनुलोसाइट्स कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। बेन के नाम से याद रखना, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आर द ग्रैनुलोसाइट्स। सो इनका काउंट कम हो जाएगा।